हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका चैनल होस्ट संदीप। आप देख रहे हैं फर्स्ट गियर इंडिया। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि तो हाल ही में अपना वीडियो देख के जो आप लोग गाड़ियां लेते हो, तो ऐसे एक भाई ने गाड़ी ली थी, जैसे आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे हो जो चल रहा है। इनके गाड़ी का अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था 1-2 महीने पहले। तो गाड़ी के अंदर कितना खर्चा है? 3,70,000 रुपए। ठीक है, गाड़ी पलटी हो चुकी है, जैसे फोटोग्राफ्स में भी देखिए, वीडियो पे स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने मेरे से बात की व्हाट्सएप पे, मैंने उनकी हो सकता है उतनी हेल्प की। वर्कशॉप में भी बात की उनसे, जहां पर वो गाड़ी बनवा रहे हैं। उन्होंने मेरे को पूछा था कि बाहर से बनवाओ या फिर वर्कशॉप से, टाटा मोटर के जो प्रोफेशनल है वहां से बनवाए, तो उनमें क्या चीजें होती है। और उन्होंने ये बोला कि अभी इंश्योरेंस में इसको किस तरह से क्लेम करना है। अगर आपकी गाड़ी इस तरह से एक्सीडेंट होता है तो आप इंश्योरेंस में क्या क्लेम होता है और क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा गाड़ी बना के देती है, आज की वीडियो में वही कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट गियर इंडिया, ऑथेंटिक सही जानकारी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये गाड़ी 1 टन से 1200 किलो लोड लेके चल रही थी शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। तो गाड़ी चलते चलते पलटी हो गई और इस तरह से कुछ डैमेज उनका गाड़ी हुआ है। तो भाई ने मेरे को पूछा, सर इसका इंश्योरेंस किस तरह से क्लेम करते। इन्होंने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस निकाला है। ठीक है, थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी होता है। आप जब शोरूम में जाओगे नई गाड़ी लेने के लिए, जब नई गाड़ी आप लेते हो तो 2 साल का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। 2 साल तक गाड़ी पासिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो आपको 1 साल का इंश्योरेंस आपको मिलता है। इंश्योरेंस में मल्टीपल क्राइटेरिया है, यानी कि थर्ड इंश्योरेंस थर्ड पार्टी, फर्स्ट इंश्योरेंस फुल पार्टी यानी कि जीरो डेप्थ। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो ये भाई ने अभी इंश्योरेंस क्लेम किया है कंपनी की तरफ। मैंने उनसे बात की, व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई और वर्कशॉप में मैंने बात की। तो 3,70,000 रुपया गाड़ी को टोटल खर्चा आया। गाड़ी का जो ऊपर का डायमेंशन आएगा कैबिन में पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। और शोरूम वाले ने बोला कि आपको चाइल्ड पार्ट चेंज करवा लो। पहले शोरूम वाले बोले कि आप डायरेक्ट कैबिन चेंज करवा लो, लेकिन कंपनी वाले जो इंश्योरेंस वाले, उन्होंने बोला कि इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा चाइल्ड पार्ट चेंज करवा लो और वापस से रिपेयर करवा के गाड़ी ले लो। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्या इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आपका इस तरह से एक्सीडेंट होता है, क्या इंश्योरेंस का कंपनी आपको पूरी तरीके से गाड़ी बना के देती है? जी नहीं देती। पूरी तरीके से आपकी गाड़ी डैमेज होती तो बना के देती नहीं है। गाड़ी जब आप लेते हो तो उसका इंश्योरेंस जब फटता है, केवल 4-5 साल तक, उसके 2-3 साल तक गाड़ी चलने के बाद उसकी वैल्यूएशन कितनी होने वाली, या फिर अभी आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो 1 साल पुरानी, तो उसके अभी की वैल्यूएशन गाड़ी की कितनी है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस निकलता है। तो चलिए वो कौन सी बातें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से एक्सीडेंट होने के बाद कौन से पार्ट के ऊपर आपको वारंटी गारंटी देती है, और उससे पहले, इससे एक्सीडेंट होने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से क्लेम होता है, तो ही आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, गाड़ी का इस तरह से एक्सीडेंट में अगर क्लेम आपको लेना है तो आपके पास ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, टीआर का लाइसेंस। जी हाँ, लाइसेंस 2-3 टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्ट का अलग होता है, 2 व्हीलर का लाइसेंस अलग होता है, और 4 व्हीलर जो कार चलाते हैं उसका लाइसेंस अलग होता है। तो इस तरह से कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस आपके पास जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जब भी आप इस तरह से गाड़ी चलाते हो, शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल चलानी नहीं है। कि तो इस तरह से जब भी एक्सीडेंट होता है, जब एक्सीडेंट होने के बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट निकाली जाती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या ड्राइवर ने शराब पी थी। अगर शराब आपने पी होगी तो आपको मेडिक्लेम, यानी कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो आपके गाड़ी का क्लेम बिल्कुल नहीं देंगे। 0 रुपया, 1 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, जैसे जानबूझ के भी एक्सीडेंट कर लेते हैं ना, क्या कि इंश्योरेंस खत्म होने को आया और जानबूझ के गाड़ी ठोक दी, तो उसमें भी पूरी तरीके से गाड़ी की जांच पड़ताल की जाती है, क्या ये जानबूझ के ठोकी गई है या सच में एक्सीडेंट हुआ है। ये तीसरा पॉइंट है। बात कर ले चौथे पॉइंट की, जब भी इस तरह से कमर्शियल गाड़ी चलाते हो, जैसे गाड़ी के पासिंग है 1.7 योद्धा ही है, इसकी जो पासिंग है वो 1700 किलो की। ठीक है, इसके अंदर आप 3.5 टन लोड भरोगे, 3 टन भरोगे, और फिर एक्सीडेंट होता है, फिर भी आपको 1 रुपये भी क्लेम का कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। इसकी भी जांच प्रॉपरली की जाती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो गाड़ी के अंदर लोडिंग लेके जा रहे हो, गैर कानूनी सामान गाड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए, उसकी भी जांच पड़ताल की जाती है। जैसे कि शराब, चरस, गांजा वांजा, ये सारी चीज़ें, अवैध हथियार, ऐसे कुछ गाड़ी में आप लेके जाते हो तो फिर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम नहीं मिलता। ऊपर से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये 5 बातें ध्यान रखना। ये 5 बातें गाड़ी पलटी होने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
अगर सपोज इसी तरह से आप सामने वाले को किसी को ठोक देते हो गाड़ी को, तो समझो आपका लाइसेंस ठीक है, आपके पास टीआर का लाइसेंस है, हाँ, मिलता कब है, आपके पास टीआर का लाइसेंस है, आपने लोड भी अंडर लोड किया है, जानबूझ के किसी को ठोका नहीं है, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपके सही है, आपने ओवरलोडिंग भी नहीं की है, समझो सामने वाले को ठोक दी गाड़ी, कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई बस है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें क्लेम क्या देती है, उनको भी क्लेम मिलेगा और आपको भी मिलेगा। वो कितना मिलेगा वेरी करता है आपने थर्ड पार्टी किया है या फिर फर्स्ट पार्टी किया है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में और थर्ड पार्टी में आपको क्या क्या मिलेगा इस तरह से एक्सीडेंट होने के बाद में। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, जब भी आपकी गाड़ी का इस तरह से एक्सीडेंट होता है तो कंपनी क्लेम में, इंश्योरेंस में आपको क्या गाड़ी पूरी तरीके से बना के मिलती है, जी नहीं मिलती। जो गाड़ी का फ्रंट का जितना भी पार्ट होता है, जितना भी प्लास्टिक का पार्ट होता है, जैसे बम्पर हो गया, प्लास्टिक के पार्ट्स हो गए, पैनल हो गए, यहाँ तक कि बैटरी भी, उसके ऊपर आपको 50% तक ही प्राइस मिलती है, यानी कि जो आपका कंपनी है वो 50% ही पे करती है। समझ लो, मान लो आपका गाड़ी का बम्पर 1000 रुपए का है, सामने का एक पार्ट 1000 रुपए का मिलता है, तो 500 रुपए ही कंपनी आपको पे करेगी, 500 रुपए आपको आपके जेब से भरना पड़ेगा। जी हाँ, प्लास्टिक के आइटम पे 100% कंपनी बना के नहीं देती, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ 50% आपको पे करेगी, यानी कि 1000 रुपए के पार्ट पे आपको 500 रुपए खुद डालना पड़ेगा और 500 रुपए कंपनी पे करेगी। दूसरा पॉइंट जो कांच होती है, आगे का जो मिरर आप देखते हो, जो मेन ग्लास होते हैं, पीछे का ग्लास हो गया, आगे का कांच हो गया, तो वो कांच पे आपको पेमेंट पूरा मिलता है। कि तो कांच कभी तो भी एक्सीडेंट में ही ब्रेक होता है, नहीं तो अदर कुछ गिरने की वजह से ब्रेक होता है, वैसे ब्रेक नहीं होता। तो उसका ऊपर आपको समझो 1000 रुपए की कांच है तो आपको 1000 रुपए, उस पर 1000 रुपीज कंपनी की तरफ से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पे करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी, जो मेटल के पार्ट से, बॉडी के पार्ट से, इंजन के पार्ट से उसमें कोई डैमेज होता है तो उसके अंदर आपको कंपनसेशन कितना मिलता है, कितना पैसा पे करती है कंपनी, तो वेरी करता है वो, यानी कि डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की उम्र कितनी है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, तो उसके हिसाब से जब भी आपकी गाड़ी सेकेंड हैंड लेते हो, इंश्योरेंस फटता है, तो उस टाइम का जो वैल्यूएशन होता है गाड़ी का, वो वैल्यूएशन को निकाल के आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस फटता है। तो 1.5 से 2 साल की समझो आपकी गाड़ी है, 2 साल का पुराना आपका गाड़ी है और आपका इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें कितना पैसा मिलेगा, समझो 1 लाख रुपए खर्चा आया, ठीक है, तो उसके अंदर आपका समझ लो 25 से 30%, 30% रकम आपको भरनी पड़ेगी, 30 से 35 हजार आपको भरने पड़ेंगे, वापस से 65 से 70 हजार रुपए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको मिल सकते हैं। वेरी करेगा आपके प्रोडक्ट पे, आपके गाड़ी पे कितना डैमेज हुआ है और कितने साल पुरानी आपकी गाड़ी है। ठीक है, तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। समझ में आ गया? प्लास्टिक के पार्ट पे आपको 50% मिलेंगे, ग्लास पे आपको पूरे मिल जाएंगे, और जो मेटल है, जो एक्सीडेंटली अगर जो डोर हो गया, बॉडी में कुछ हो गया, जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसके ऊपर आपके गाड़ी की उम्र के ऊपर के हिसाब से आपको पेमेंट पे करती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कब पे करती है आपको, इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए। पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए जब भी आपकी गाड़ी चलाओ, तो इंस्पेक्शन होता है, यानी कि वो लोग जांच पड़ताल करते कि भाई साहब ये बंदा गाड़ी चला रहा था जब एक्सीडेंट की, तो इसके पास लाइसेंस था क्या, लाइसेंस, उसके बाद ये बंदे ने शराब पी थी क्या, शराब भी पीनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है गाड़ी के अंदर लोड कितना भरा था, जितनी पासिंग है उतना भरा था, क्या ओवरलोडिंग था, उसमें भी आपका इंश्योरेंस फेल हो सकता है, क्लेम नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, गाड़ी आप जबरदस्ती कहीं पर भी ठोक के उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं करवा सकते। नहीं क्या बहुत सारे लोग करते कि इंश्योरेंस जैसे खत्म होने को आया तो गाड़ी जबरदस्ती ठोक ठाक के इंश्योरेंस वापस लेते, उसकी गाड़ी बनवा के मिल जाती, वैसा भी आपको नहीं करना है। 5वां सबसे जरूरी पॉइंट, आपके गाड़ी के अंदर अवैध सामान नहीं होना चाहिए, जैसे दारू, अपना शराब हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपकी गाड़ी के अंदर नहीं लेके जानी है, उससे आपका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं मिलेगा, ऊपर से आप पे केस लग सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें तो आपके समझ में आई होप आ चुका होगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। मैं बोलूंगा जब भी करा तो फर्स्ट पार्टी करवाना, सामने वाले को जिसको भी आप एक्सीडेंट होता है, ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए किसी का, लेकिन अगर होता है तो सामने वाले से हमसे कार वाला है, ट्रक वाला, तो इसको भी इंश्योरेंस कंपनी उसके गाड़ी के वैल्यूएशन के हिसाब से पे करती है, और आपकी जो गाड़ी की तो आपको भी आपकी गाड़ी के हिसाब से आपको भी पेमेंट मिलता है, उसको भी पेमेंट मिलता है इंश्योरेंस में। ठीक है, और आप ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भाई ने मेरे को पूछा कि इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोला कि चाइल्ड पार्ट इसका बनवा लो और सबसे पहले तो आपको पे करना पड़ेगा। ये बात सही है, आपकी गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट होता है, जब भी आप शोरूम में से गाड़ी उनके पास बनने के लिए लेके जाओगे, तो आपके जेब से पहले पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम हो गए 1-1.5 महीने के बाद पेमेंट आपके अकाउंट पे आता है। ऐसे नहीं कि तुरंत गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, इंश्योरेंस क्लेम कर दिया और तुरंत पैसे आ गए, नहीं, पहले आपको खुद को डालने पड़ेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका जो वेरिफिकेशन है वो करके आपको देगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया
कि तो बहुत सारे भाई लोग के सवाल थे कि सर क्या गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरी गाड़ी बना के देती है, कि तो ये खाली हवा है, अफवाह है कि जीरो डेप्ट इंश्योरेंस, जीरो यानी कि 1 रुपए भी भरना नहीं है और पूरी गाड़ी कंपनी बना के देगी इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा नहीं होता, गाड़ी के वैल्यूएशन के ऊपर होता है, जिससे वैल्यूएशन होती है और वो सारी चीजें। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिक पे कितना मिलता है, 50%, ग्लास पे आपको मिल जाएगा, और मेटल पार्ट पे आपकी गाड़ी के उम्र के हिसाब से जो भी उम्र होती है गाड़ी की 2 साल 3 साल, उसके हिसाब से पेमेंट मिलता है। 70%, 80%, 50%, 90%, है ना, इतना मिल जाता है। और नई है बिल्कुल तो आपको 0% मिल जाएगा, यानी कि 100% मेटल के पार्ट पे आपको खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। तो चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, दोस्तों तक, कि तुमको पता चले इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को एक्सीडेंट होने के बाद में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, क्या पे करते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह से नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, सही जानकारी के साथ, ओनली ऑन फर्स्ट गियर इंडिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।